कैसे है बेटा आप सब? आशा है ठीक होंगे। बेटा आज हमारी हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक 3 लाख की चूड़ियाँ, जो कि हमारा पाठ अभी चल रहा है, उससे संबंधित है। आपको यहाँ पे अपना विद्यार्थी का नाम लिखना है, उसके बाद कक्षा अध्यापिका का नाम, फिर उसके बाद बेटा आगे हम अपना शुरू करते हैं। पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। वह चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। आपको पिछली वर्कशीट में वस्तु विनिमय का अर्थ समझा दिया था, वस्तु के बदले वस्तु द्वारा लेन देन। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वे थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। अब आगे की वर्कशीट है बेटा हमारी। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, न लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आधे महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही न आया। इस बीच मैंने देखा गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों पे मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उनकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे उसकी मरम्मत करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः मैं शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बेटा ये है हमारा गद्यांश। अब हमारे नए शब्द: मर्दपति, नाजुक, कोमल, खातिर, मेहमान नवाजी, अवधि, समय, रुचि, लगाव। बिरले बहुत ही कम, सहसा, एकाएक, अचानक, खाट, चारपाई। बेटा प्रश्नों की तरफ आते हैं। गांव में रहते हुए लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? बेटा इसमें आप ये लिख सकते हो कि लेखक 8-10 वर्षों बाद जब गांव लौटा तो वो बड़ा हो चुका था और उसकी लाख की जो गोलियां थी उसमें रुचि नहीं रही थी। इसी कारण से उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। लेखक बदलू के साथ क्या बातें करता था? पढ़ाई की बातें और उसकी शहर की बातें, शहर का जीवन कैसा होता है उसके बारे में बातें करता था। शहर में कांच की चूड़ियाँ जो पहनते थे उनके बारे में भी बातें किया करता था।
अगला प्रश्न है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करोगे। बेटा ये आपका प्रश्न है कि आप उनको आदरपूर्वक बैठाएंगे, नमस्कार बोलेंगे, फिर पानी वगैरह पूछेंगे, फिर घर के किसी बड़े को बुलाएंगे। ये आप खुद कर सकते हैं। अपने मित्रों और भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बनती है। बेटा ये भी आपको ही प्रश्न करना है। फिर भी जैसे लाख से सजावटी सामान, छोटी डिब्बियाँ और कई बार दवाइयों में भी इनका प्रयोग होता है। चूड़ियाँ, कड़े, झुमके, गहने, ये सब किससे बनते हैं? लाख की चूड़ियों से। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है। जिन्होंने कर ली है वो अपना चेक करेंगे कि उन्होंने ठीक लिखा है, और बाकी जिनको समझ नहीं आई वो अपनी ये वर्कशीट पूरी करेंगे। धन्यवाद बेटा।